लेक्चर 12 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6। तो पहला क्वेश्चन है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द क्रैमर रूल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इक्वेशन दिए गए थे उनको हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए हल करना होता है और दूसरा क्रैमर रूल के जरिए। तो देखिए पहला जो दिया गया इसको हम हल करेंगे, तो पहले इसको हम इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे। तो इसके हम पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स ए बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो लिखेंगे 2 - 2 और यहाँ है 3 2, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गया है। आगे एक्स और वाई के लिए जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम नाम देंगे एक्स का। तो आगे हमारे पास क्या है, ये 4 और 6, इसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स बी का। अब हम आगे क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ जाए। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। तो पहले इसको हम चेक करेंगे कि हमारे पास किस चीज के बराबर आएगा। तो एक का डिटर्मिनेंट लेंगे 2 - 2 3 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 4, दरमियान में माइनस आता है। 3 × -2 तो हमारे पास आ जाएगा -6। तो 4 माइनस माइनस प्लस और 6 है, तो 4 + 6 हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट। अब आगे हम इसको इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड का हमारे पास फार्मूला क्या है, x = ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स का एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास इस फार्मूले में है। तो ये हमारे पास है इन्वर्जन मेथड का फार्मूला। अब क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए हमने निकालना होगा, ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला है, तो बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है। और ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई के वैल्यूज आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आएगा, तो ए है हमारे पास, ये 2 और 2 जगह चेंज करें तो एक ही बात है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये -2 है तो +2 हो जाएगा, और ये +3 है, ये हमारे पास -3 होगा। तो ये हमारे पास है एडजॉइंट ए। अब इनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, x = ए इनवर्स बी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। अब एडजॉइंट ए हमने क्या निकाला है, 2 2 -3 और 2 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 10। और बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 4 और 6। अब इनको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगे। तो पहले ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहली तार पहला कलम इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 ये 8 और प्लस 6 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12। अब पहली तार पहला कलम हो गया, पहली तार दूसरा कलम -3 × 4 हमारे पास आ जाएगा -12, और यहाँ दरमियान में +2 × 6 ये प्लस का 12 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ये 10 है। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 + 12 ये 20, -12 + 12 ये 0। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, ये 10। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को इन दोनों नंबर के साथ तकसीम करेंगे। तो 20/10 और 0/10, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, ये 20/10 ये हमारे पास 2 और 0/10 ये 0। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है, ये 2 और 0, क्योंकि हमारे पास जो x है, x मैट्रिक्स हमने क्या कहा, हमारे पास क्या है, x और y है। तो x हमने क्या निकाला है, 2 0। तो इसका क्या मतलब है, x हमारे पास 2 के बराबर है और y 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब है जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 0। तो ये हमारे पास, इसको हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए क्या है, अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे।
तो अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। तो क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारे पास क्रैमर रूल का फार्मूला है। तो अब ए तो हमारे पास है, इसका हमने डिटर्मिनेंट भी निकाला है, लेकिन ए एक्स और ए वाई नहीं है। तो इनको मालूम करने के लिए पहला क्या करेंगे, तो पहले हम ए एक्स निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को देखना होता है। तो यहां से हम ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, अगर हमारे पास x है तो a का जो पहला कॉलम है ये b के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ 2 और 3 है तो इसकी जगह हम 4 और 6 लिखेंगे। ये दूसरा कॉलम -2 + 2, इसको हम इसी तरह लिख के छोड़ देंगे। ये हमारे पास ax आ गया है। इसी तरह अब ay ये भी इसी तरह है। अब चूंकि यहाँ ax था तो हमने 2 और 3 को b के साथ एक्सचेंज किया पहले कॉलम को। अब ए वाई है तो मैट्रिक्स ए में जो दूसरा कॉलम है ये बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कॉलम 1 को हम इसी तरह लिखेंगे 2 3, लेकिन जो कॉलम 2 है वो ए बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो -2 + 2 की जगह हम लिखेंगे 4 और 6। तो ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ गया है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 2 6 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 2 8, दरम्यान में माइनस आता है। 6 × -2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -12। तो 8 - +12 इज इक्वल टू 20। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए वाई मैट्रिक्स हमने क्या निकाला है, 2 4 3 6। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 2 ये 12 माइनस 3 × 4 भी 12, तो 12 - 12 ये 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 20। तो a हमने क्या निकाला है, a हमारे पास 10, तो क्या जाएगा हमारे पास ये 2। तो x की वैल्यू 2 आएगा। अब y की वैल्यू, तो क्या हमारे पास फार्मूला, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हम का जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला है वो हमारे पास 0 के बराबर है, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। तो इसका मतलब है ये y की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास सोल्यूशन है, जिस तरह हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए निकाला है वही जवाब आएगा। तो क्या है हमारे पास, x2 है और y 0 है। तो ये हमारे पास जुज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे जुज नंबर 2। हमारे पास जुज 2 है, क्या है, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। तो पहले हम मैट्रिक्स ए निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 1 और ये 6 5। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया है। अब x का मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे भाई, x y, और मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, ये 3 और 1। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 6 5 है। तो 5 × 2 हमारे पास 10 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस 6 × 1, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 10 - 6 ये 4 इसका ए का डिटर्मिनेंट है। अब हम आगे निकालेंगे इसका इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड का हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। तो पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, ये 2 और 5 इनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 2, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। ये +6 है तो ये हमारे पास -6 होगा। तो ये हमने निकाला इसका एडजॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, अब ये इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। तो यहाँ से
ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है। यहाँ अब इन एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट और बी की जो वैल्यूज हैं यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है 5 माइनस 1 और माइनस 6 2 और ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है ये 4 और मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास क्या है ये 3 और 1। अब पहले इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पहली तार पहला कलम 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 15 तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1। अब दूसरी तार पहला कलम -6 मल्टीप्लाई बाई 3 के लिए हमारे पास आ जाएगा -18। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये प्लस 2। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है ये 4 है तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा ये 15 माइनस 1 ये 14 और -18 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों नंबर को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 14 ओवर 4 माइनस 16 ओवर 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 14 ओवर 4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 ओवर 2 और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा -16 ओवर 4 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या है जो हमने एक्स मैट्रिक्स बनाया है वो हमारे पास क्या है ये एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हमने क्या निकाले यहाँ देखें ये 7 ओवर 2 और ये -4। तो इसका मतलब है हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है 7 ओवर 2 और y की जो वैल्यू है हमारे पास -4 है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 7 ओवर 2 और -4। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। ये हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए किया है। अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे तो क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला क्या है, जब x की वैल्यू निकालना हो तो हमारे पास क्या होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y के लिए क्या होता है भाई y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम पहले ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो ए एक्स पहले देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को देखना है तो ए एक्स के लिए ये है कि मैट्रिक्स ए के कॉलम 1 को मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज करेंगे 2 और 6 की जगह हम लिखेंगे 3 1 और कॉलम 2 को इसी तरह लिखेंगे 1 5 और इसी तरह ए वाई हमारे पास क्या जगह है ए वाई भी इसी तरह होगा। तो ये कॉलम 1 को हम इसी तरह लिखेंगे मैट्रिक्स ए के कॉलम 1 को, लेकिन ए वाई में जो है ना कॉलम 2 मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा 1 और 5 की जगह हम लिखेंगे 3 1। तो ये हमारे पास ए एक्स आ गया और ए वाई। आगे हमने क्या करना है, अब ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या दिया गया है ये 3 1 1 और 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 15 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा -1। तो 15 -1 हमारे पास आ जाएगा ये 14। अब ये हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट है तो ए वाई डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ए वाई हमारे पास है 2 3 और 6 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2 दरमियान में -6 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारे पास 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 18 तो -16 आ जाएगा। अब हमने x और y की वैल्यू मालूम करने हैं तो x के लिए हमारे पास क्या है फार्मूला x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स से डिटर्मिनेंट हमारे पास है 14 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है ये 4 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 ओवर 2 और y के लिए हमारे पास क्या है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट।
तो ए वाई हमारे पास क्या है -16 और ए हमारे पास है 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ -4। तो इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7/2 और वाई की जो वैल्यू हमने निकाला है वो हमारे पास है -4, जो कि हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए भी यही हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाले थे। तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2 और -4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 2 हो गया है। तो लेक्चर 12 यहाँ कंप्लीट करते हैं। लेक्चर 13 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 पहला क्वेश्चन है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है द क्रैमर रूल। तो मैं क्वेश्चन दिए गए थे उनको हमने दो मेथड से करने, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। तो पहला ये मेरे पास क्वेश्चन है, पहले इसके मैट्रिक्स बनाएंगे फिर उसको हम पहले इन्वर्जन मेथड से करेंगे। तो इनके पहले मैट्रिक्स बनाएंगे तो किस तरह करेंगे, ये जो एक्स और वाई के साथ कोफिशिएंट है इनको हम मैट्रिक्स ए का नाम देंगे। तो लिखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 2 3 -1 और ये जो एक्स और वाई है इनको मैट्रिक्स एक्स का नाम देंगे, एक्स और वाई। और ये 8 -1 इन दोनों को हम मैट्रिक्स बी का नाम देंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हम पहले इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का जो फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई आगे बी फार्मूले में है। अब हमने क्या करना है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, ए है हमारे पास 4 2 3 और -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -1, ये -4 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 6, तो हमारे पास आ जाएगा -10। तो ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये क्या है हमारे पास 4 और -1 इनकी जगह चेंज होगी, ये हमारे पास -1 और 4 और ये 2 है तो -2 हो जाएगा और +3 है तो -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगे। तो हम पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है -1 -2 -3 और 4। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में बी। अब बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 8 -1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास है -10। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली तार पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 8 ये आ जाएगा हमारे पास -8 और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस ये +2। पहली तार पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी तार पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास आ जाएगा -24, दरमियान में माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर हमारे पास है -10। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये -8 + 2 हमारे पास बच जाएगा -6 और -24 -4 ये हमारे पास आ जाएगा -28 ओवर हमारे पास -10। तो हमारे पास क्या जाएगा, इन -10 को इस मैट्रिक्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा -6 ओवर -10 -28 ओवर -10। तो हमारे पास क्या जाएगा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये 3/5 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे 14/5। तो ये हमारे पास क्या गया है, एक्स के वैल्यू आ गए। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है हमारे पास है एक्स वाई। तो एक्स वाई हमने क्या निकाले हैं, तो एक्स वाई हमारे पास है 3/5 और 14/5। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ गया है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है, एक्स है हमारे पास 3/5 और वाई हमारे पास 14/5।
तो ये हमने क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। अब इसको हम कहेंगे क्रैमर रूल के जरिए। अब क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए वाई हमारे पास क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब जो हमारे पास ए तो हमारे पास है, ये जो हमने निकाला है। अब हमारे पास ए एक्स और ए वाई नहीं है, तो पहले हम ए एक्स और ए वाई निकालेंगे। तो ए एक्स पहले देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ए एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये इन मैट्रिक्स को देखना है। जब ए एक्स निकालेंगे तो ये जो कॉलम 1 है मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब कॉलम 1 की जगह हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी 8 -1, और कॉलम 2 को हम इसी तरह लिखेंगे 2 -1। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए एक्स। अब हम मैट्रिक्स ए वाई निकालेंगे तो हमारे पास किस तरह होगा, तो मैट्रिक्स ए वाई निकालने के लिए ये जो कॉलम 2 है ये भी मैट्रिक्स के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। 4 और 3 को इसी तरह लिखेंगे 4 और 3, लेकिन जो कॉलम 2 है वो मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8 -1। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई और ए एक्स। तो हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला है, अब ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 2 -1 और -1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 8 मल्टीप्लाई बाई -1 ये -8 आ जाएगा, और दरम्यान में -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 +2, तो हमारे पास आ जाएगा -6। अब हम डिटर्मिनेंट ए वाई निकालेंगे। तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास है 4 8 3 -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -4, दरम्यान में -8 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ जाएगा -24। तो हमारे पास आ जाएगा -28। अब जो हमारे पास फार्मूला है, तो पहले फार्मूले में हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास है, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -6, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 3/5। और y का इसी तरह हमारे पास फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास है -28, और ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास -10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या बचेगा 14/5। तो ये हमने x और y के वैल्यूज निकाले हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास क्या है, x हमने निकाला है 3/5, और y हमने निकाला है 14/5। तो ये हमारे पास यूजर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे यूजर नंबर 4। हमारे पास जो नंबर 4 है, पहले उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे। पहले इस क्वेश्चन के हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए हमारे पास क्या बन जाएगा, ए हमारे पास बन जाएगा 3 - 2 और 5 - 2। तो हमारे पास x होगा x और y, लेकिन जो b है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, b है हमारे पास -6 और -10। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 2 और 5 - 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6, दरमियान में माइनस, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 माइनस 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 +10। तो हमारे पास आ जाएगा ये 4। तो ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स ए में 3 और -2 इनकी जगह चेंज हो जाएगी, -2 और 3, और -2 हमारे पास आ जाएगा +2, और 5 का -5। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाला है। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 -2 +2 -5 और 3। तो ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए।
मल्टीप्लाई बाई बी, अब बी है हमारे पास -6 और -10 ओवर हमारे पास क्या है ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, ये एडजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली तार पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई -6 हमारे पास आ जाएगा +12 और 2 मल्टीप्लाई बाई -10 हमारे पास आ जाएगा -20। अब पहली तार पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी तार पहला कॉलम -5 मल्टीप्लाई बाई -6 हमारे पास आ जाएगा 30 और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई -10 हमारे पास आ जाएगा -30 ओवर हमारे पास है 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 -20 ये हमारे पास आ जाएगा -8 और 30 -30 ये 0 ओवर है हमारे पास 4। अब इस मैट्रिक्स को 4 पे डिवाइड करेंगे तो -8 ओवर 4 और 0 ओवर 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू ये -8 ओवर 4 -2 0 ओवर 4 ये 0। तो इसका मतलब है x और y की ये वैल्यूज हैं, तो x और x का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है x और y। तो x और y हमने क्या निकाले हैं -2 और 0। इसका मतलब है x है हमारे पास -2 और y है हमारे पास 0। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा x -2 और y 0। तो ये हमारे पास ये हमने क्या है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए, अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे, तो क्रैमर का क्या रूल है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y हमारे पास होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए तो है, ए मैट्रिक्स है, अब हम क्या करेंगे पहले ए एक्स और ए वाई के मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ए एक्स हम किस तरह निकालेंगे, ए एक्स निकालने के लिए हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में, अब हम क्या करेंगे मैट्रिक्स ए और बी में मैट्रिक्स ए जो कॉलम 1 है बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कॉलम 1 में 3 और 5 की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे -6 और -10 और कॉलम बी को इसी तरह लिखेंगे -2 और -2। तो ये हमारे पास आ गया है ए एक्स। अब ए वाई मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे, यहाँ हम कॉलम 2 को देखेंगे, कॉलम 2 को हम बी के साथ एक्सचेंज करेंगे, कॉलम 1 को इसी तरह लिखेंगे 3 और 5, लेकिन कॉलम 2 और कॉलम मैट्रिक्स बी के साथ, कॉलम 2 मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा -6 और -10। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई और ये ए एक्स। अब हम क्या करेंगे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -6 -2 -10 और -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 12 दरम्यान में माइनस और -10 मल्टीप्लाई बाई -2 ये प्लस का 20 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 -20 ये हमारे पास आ जाएगा -8। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ए वाई हमारे पास है +3 -6 और 5 -10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई -10 -30 दरम्यान में माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई -6 ये माइनस, बल्कि हाँ जी -30। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास -30 माइनस माइनस +30, तो -30 +30 हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे ये वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो ये इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। तो पहले क्या हमारे पास x, अब x का हमारे पास क्या है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमने क्या निकाला है -8 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और y का हमारे पास जो फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई हमने निकाला ये हमारे पास 0 आ गया है ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है x की जो वैल्यू हमारे पास -2 है और y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आ जाएगा -2 और 0। तो ये हमने क्रैमर रूल के जरिए भी क्या है, तो ये हमारे पास जो नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आगे हम करेंगे जो नंबर 5। तो जो नंबर 5 में पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास 3 -2 -6 और 4। तो x है हमारे पास x और y। तो b हमारे पास यहाँ क्या है, b है हमारे पास 4 और 7। तो पहले इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स के जरिए करेंगे। तो इससे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 3 -2 -6 और 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 12, दरम्यान में -2 मल्टीप्लाई बाई -6 ये प्लस का 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 -12, तो ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास 0 आ गया। अब जब हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाए तो इसके आगे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी नहीं कर सकते हैं और क्रैमर रूल भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये आगे नहीं होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, द सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 है, तो इसलिए इसको हम आगे नहीं कर सकते हैं। आगे हमारे पास ना इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होगा और ना ये क्रैमर रूल इसका हो सकता है। तो ये हमारे पास जो नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, तो बाकी जो 6, 7, 8 रहते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर 14 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1 का हम आज जो नंबर 6 करेंगे, क्योंकि बाकी हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा हमारे पास क्रैमर रूल। पहले इसको हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए, तो पहले इसके हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए बनाएंगे, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 1 -3 और -1, और दूसरा हमारे पास x क्या है, x है हमारे पास x और y जो कि हम ये मालूम करेंगे। तो b है हमारे पास 9 और -5। पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 -3 और -1, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 ये -4 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस, और -3 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -3 आ जाएगा, तो -4 माइनस माइनस +3, तो हमारे पास आ जाएगा -4 +3 ये -1। तो ये हमारे पास आ गया है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का। हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाई बी है हमारे पास। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, ये 4 और -1 की इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये -1 और ये 4, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, और ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। तो ये हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, ये हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे और इसी में हमने ये ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए इधर पुट करेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगे। तो x है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है -1 -1 3 4, और बी है हमारे पास 9 -5 ओवर हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले पहला कलम -1 मल्टीप्लाई बाई 9 तो हमारे पास आ जाएगा -9, तो इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाई -5 तो हमारे पास आ जाएगा +5। तो पहली कतार पहला कलम हो गया। अब दूसरी कतार पहला कलम 3 मल्टीप्लाई बाई 9 हमारे पास आ जाएगा 27, दरम्यान में -4 मल्टीप्लाई बाई, ये दरम्यान में प्लस आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -5 ये हमारे पास आ जाएगा -20, तो ओवर हमारे पास है -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -9 +5 तो हमारे पास आ जाएगा -4, और ये +27 -20 तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ओवर हमारे पास क्या है, ओवर हमारे पास -1। अब इनको आपस में डिवाइड करेंगे, -4 मल्टी डिवाइड बाई -1 और 7 डिवाइड बाई -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा ये -4 डिवाइडेड बाई -1 तो 4 आ जाएगा, और ये -7 डिवाइड बाई -1 तो हमारे पास आ जाएगा -7। तो ये हमारे पास क्या है, x हमारे पास है x और y, तो यहाँ x और y की जो वैल्यू हमने निकाले वो हमारे पास है 4 -7। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 4 है, और y हमारे पास है, y हमारे पास है -7। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट है वो है हमारे पास, क्योंकि हमने वैल्यू निकाले x, तो x हमारे पास है 4 और y हमने निकाला है y हमारे पास -7। तो ये हमारे पास क्या है, ये सोल्यूशन सेट है जो कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए क्या है। आगे हम इसको करेंगे क्रैमर रूल के जरिए।
अब क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास होता है x इज इक्वल टू ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले हम ax और ay निकालेंगे, तो ax हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ax हमारे पास आ जाएगा, ये हम क्या करेंगे ए और बी में, मैट्रिक्स ए में कॉलम 1 को मैट्रिक्स बी से एक्सचेंज करेंगे, तो 4 और -3 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 और -5, और 1 और -1 को इसी तरह लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए एक्स। अब हम मैट्रिक्स ए वाई निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए वाई में हमने कॉलम 2 को एक्सचेंज करना है मैट्रिक्स बी के साथ, 4 और -3 को इसी तरह हम लिखेंगे, तो 1 और -1 की जगह हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी 9 और -5। तो ये हमने ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई बनाए हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो फिर हम इनको इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम देंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई के वैल्यूज आ जाएंगे। पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स हमारे पास 9 1 -5 और -1, तो हमारे पास क्या जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई -1 -9, दरमियान में -5 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा -5, तो हमारे पास क्या जाएगा -9 और माइनस माइनस प्लस 5, तो हमारे पास आ जाएगा ये -4। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई है हमारे पास 4 9 -3 और -5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई -5 हमारे पास आ जाएगा -20, दरमियान में -9 मल्टीप्लाई बाई -3 हमारे पास आ जाएगा -27, तो -20 ए माइनस माइनस प्लस 27, तो हमारे पास बच जाएगा ये 7। अब हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x का जो फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमने क्या निकाला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 है, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। और y का क्या फॉर्मूला, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमने क्या निकाला, ए वाई हमारे पास 7 है, और a डिटर्मिनेंट हमारे पास है -1, तो हमारे पास आ जाएगा -7। तो ये हमने x और y की वैल्यू निकालें, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट किया जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा पहले x 4 फिर y -7, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। इसको हमने क्रैमर रूल के जरिए क्या है, तो हमारे पास क्या हो गया कि जूज नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब जूज नंबर 7 करेंगे। अब यूजर नंबर 7 में पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसको पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, फिर क्रैमर रूल के जरिए। पहले हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए हमारे पास होगा 2 -2 और -5 -2, तो मैट्रिक्स ए बन गया है। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक्स हमारे पास होगा एक्स और वाई, जो कि हमने इनके वैल्यू मालूम करने होते हैं। और बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 4 और -10। तो पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 2 -2 -5 और -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -2, ये हमारे पास आ जाएगा -4, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाई -5, तो हमारे पास आ जाएगा +10, तो -4 -10, तो हमारे पास आ जाएगा -14। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो मल्टीप्लाई बाई हमारे पास बी है। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये 2 और -2 इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये -2 होगा इधर, और ये 2, या -2 है तो इनके नंबर चेंज होंगे, +2 हो जाएगा, या यहाँ भी -5 है तो ये +5 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे, तो यहाँ हम ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए और बी की वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है -2 2 और 5 2 मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 4 और -10 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -14। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले लिखता है पहला कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आ जाएगा -8, और 2 मल्टीप्लाई बाई -10 ये -20। पहले की तरफ पहला कलम हो गया, अब दूसरी की तरफ पहला कलम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आ जाएगा +20, और 2 मल्टीप्लाई बाई -10 ये हमारे पास आ जाएगा -20। तो ओवर हमारे पास क्या है, ओवर हमारे पास -14,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8 -20, ये -28, और ये है हमारे पास +20 -20, ये 0 हो जाएगा। तो ओवर है हमारे पास -14। अब इस मैट्रिक्स को -14 पे डिवाइड करेंगे तो -28 ओवर -14 और 0 ओवर -14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाई 14, तो हमारे पास आ जाएगा +2, और 0 ओवर -14 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो x है हमारे पास क्या है, x है हमारे पास x और y। तो x और y हमने क्या निकाले हैं, तो x और y हमारे पास है 2 और 0। तो इसका मतलब है x है हमारे पास 2 और y है हमारे पास 0। तो इसका मतलब है जो सोल्यूशन सेट है वो है हमारे पास 2 और 0। तो इसको हमने क्या है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए, अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। अब क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास क्या होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्रैमर रूल है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। पहले हम निकालेंगे ए एक्स। तो ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स निकालने के लिए हम मैट्रिक्स ए और बी को देखेंगे। मैट्रिक्स ए में कॉलम 1 जो है ना मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज होगा। 2 और -5 की जगह हम लिखेंगे 4 और -10। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स ए का कॉलम जो 2 है इसको हम इसी तरह लिखेंगे -2 और -2। ये हमारे पास ए एक्स है। तो ए वाई भी हमारे पास इसी तरह होगा, लेकिन ए वाई में हमने मैट्रिक्स ए के कॉलम 2 को बी के साथ एक्सचेंज करना होगा। कॉलम 1 2 और -5 को इसी तरह लिखेंगे 2 और -5 को। लेकिन जो कॉलम 2 है -2 ये एक्सचेंज होगा मैट्रिक्स बी के साथ 4 और -10। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई। तो अब इनके हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ए एक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 -2 -10 और -2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -8, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 ये -8, दरम्यान में -10 -10 मल्टीप्लाई बाई -2 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 20। तो हमारे पास आ जाएगा -8 -20 ये हमारे पास आ जाएगा -28। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास 2 4 -5 और -10। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -10 हमारे पास आ जाएगा -20, दरम्यान में -5 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आ जाएगा -20। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -20 माइनस माइनस +20। तो -20 +20 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का ये क्या फॉर्मूला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमने क्या निकाला है -28, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -14। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। और y का जो हमारे पास फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास 0, और ए हमारे पास है -14। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x हमारे पास 2, y हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 2 और 0। तो ये हमारे पास यूजर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे यूजर नंबर 8। यूजर नंबर 8 हमारे पास ये है। तो इसका पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर इसका हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड फिर क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। पहले इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगा हमारे पास 3 -4 1 और 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स एक्स है हमारे पास एक्स और वाई। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स बी है हमारे पास 4 और 8। तो पहले हम ए का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -4 1 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, दरम्यान में -1 मल्टीप्लाई बाई -4 ये -4 आ जाएगा। तो 6 माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू ये 10 हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स देख लेंगे। तो इसका हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा 3 और 2 इनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ 3 -4 इसकी आरामा चेंज होगी, -4 है तो +4 हो जाएगा, और यहाँ +1 है तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। तो हम इसको जो एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 क्या है, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए
ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2 4 -1 और 3, और बी हमारे पास है 4 और 8, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब पहली तार पहला कलम 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 8 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास आ जाएगा 32। इसी तरह पहली की तरफ पहला कलम हो गया, अब दूसरी की तरफ पहला कलम -1 मल्टीप्लाई बाई 4, -4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास आ जाएगा 24। तो ओवर हमारे पास क्या है, ओवर हमारे पास 10 है, तो हमारे पास क्या जाएगा 32 + 8 40, -4 + 24 20, तो डिवाइडेड बाई 10। अब इस मैट्रिक्स को 10 पे डिवाइड करेंगे, तो 40 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो x है, x हमारे पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 10, ये 4, 20 डिवाइडेड बाई 10, ये 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, तो x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास x और y। तो x और y हमने क्या निकाले हैं, 4 और 2। तो इसका मतलब है x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 2 है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 4 और 2। तो इसको हमने क्या है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए, अब इसको हम करेंगे क्रैमर रूल के जरिए। अब क्रैमर का जो रूल है, जो फार्मूला है हमारे पास x के लिए है, तो ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए y इज इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। तो पहले हम ax निकालेंगे, तो ax निकालने के लिए हमारे पास तरीकेकार वही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax में मैट्रिक्स a और b में मैट्रिक्स a का कॉलम 1 मैट्रिक्स b के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। 3 और 1 की जगह हम लिखेंगे 4 और 8। तो कॉलम 2 को इसी तरह लिखेंगे -4 और 2। तो ये हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स ax। अब मैट्रिक्स a y इसी तरह बनाएंगे, तो मैट्रिक्स a y के लिए हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स a y के लिए हमने कॉलम 2 को देखना है जो b के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कॉलम 1 को इसी तरह लिखेंगे 3 और 1, कॉलम 2 है वो b के साथ एक्सचेंज होगा, -4 और +2 की जगह हम लिखेंगे 4 और हमारे पास क्या 8। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई का मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स ए वाई के डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, तो ए एक्स हमारे पास 4 -4 8 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 8 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, 8 मल्टीप्लाई बाई -4, तो हमारे पास आ जाएगा -32, तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 32, 32 + 8 हमारे पास आ जाएगा 40। तो इसी तरह ये हमारे पास था ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास क्या है, 3 1 4 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हमारे पास 24, दरमियान में माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 4 24 -4 ये 20। तो अब हम क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 में हम x की वैल्यू किस तरह, x की वैल्यू का जो फॉर्मूला हमारे पास है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स हमारे पास 40, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसी तरह वाई की जो फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास है 20, ए डिटर्मिनेंट 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये x हमारे पास 4 है, y हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है इसका हमने जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 2। तो यही हमें रिक्वायर्ड थी, जरूरत थी, जो हमने निकाला है। तो ये हमारे पास जो नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर 15 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो पहला हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो में वर्ड्स में प्रॉब्लम दिए गए थे उनको हम इन दोनों मेथड के जरिए करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या है कि हमें कंडीशन दिए गए होते हैं, हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगल का मुस्ततील का लंबाई और चौड़ाई मालूम करने होते हैं। तो पहला कंडीशन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। क्या मतलब, एक मुस्ततील है जिसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 गुना बड़ा है। तो क्या करेंगे, पहले विड्थ को हम x फर्ज करेंगे, x का नाम देंगे, और लेंथ को हम y का नाम देंगे। तो लिखेंगे लेट द रेक्टेंगल विड्थ, जो रेक्टेंगल का विड्थ है इसको हम नाम दे रहे हैं x का। तो इसी तरह एंड द रेक्टेंगल लेंथ
लेंथ को हम नाम दे रहे हैं y का। तो इसका मतलब है ये विड्थ को हमने x का नाम दिया है और लेंथ को हमने y का नाम दिया है। तो क्या लिखेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो इसका मतलब है जो हमारे पास लेंथ है उसको हमने y का नाम दिया है, तो ये लेंथ से जो विड्थ से 4 टाइम्स बड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो आगे इसको हम हल करेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे, तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमारे पास क्या है, 150 है। अब पैरामीटर का जो हमारे पास फार्मूला है वो है हमारे पास 2 इंटू लेंथ जमा विड्थ, मतलब 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो हमारे पास जो पैरामीटर है, पैरामीटर हमारे पास 150 है, तो हमारे पास है 2 इंटू लेंथ को हमने y का नाम दिया है और विड्थ को हमने x का नाम दिया है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा वो है हमारे पास 150 इज इक्वल टू 2x जमा 2y। तो इसका मतलब है हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा 2x जमा 2y इज इक्वल टू 150। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। तो हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए हैं। अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास कौन से क्वेश्चन है, -4x जो क्वेश्चन 1 है प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है 2x जमा 2y इज इक्वल टू 150। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए हमारे पास बन जाएगा -4 1 2 और 2। तो x हमारे पास यहाँ है x और y। तो हमारे पास जो b है वो b हमारे पास बन जाएगा 0 और 150। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -4 1 2 और 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -8, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। तो ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है ये -4 और 2 इनकी जगह चेंज हो जाएंगे, ये 2 और ये -4। ये +1 है, इसके अलावा चेंज होगी -1, ये +2 है और ये -2 हो जाएगा। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाला है, ए डिटर्मिनेंट भी निकाला है। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है। इनको हमें इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 -1 -2 और -4 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स बी है हमारे पास 0 और 150 ओवर हमारे पास है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -10। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 और -1 मल्टीप्लाई बाई 150 हमारे पास आ जाएगा -150। अब पहली तरह पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी तरह पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 और -4 मल्टीप्लाई बाई 150 हमारे पास आ जाएगा -600 ओवर हमारे पास है -10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -150 ओवर -600 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -10। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इसी तरह डिटर्मिनेंट -10 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -150 डिवाइड बाई -10 और -600 डिवाइडेड बाई -10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -150 ओवर 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 15 और -600 ओवर -10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये x हमारे पास है 15 और y हमारे पास 60। क्योंकि हमने मालूम करने थे लेंथ और विड्थ,
तो इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास है 60, y जो कि इसको हमने लेंथ का नाम दिया था, और x जो कि इसको हमने विड्थ का नाम दिया है, तो x हमारे पास है 15। तो इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए क्या है, अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। इक्वेशन हमने पहले बनाए हुए हैं, तो हमारे पास जो क्रैमर रूल है उसका जो हमारे पास फार्मूला है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर एक्स ए का डिटर्मिनेंट, और y मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी को आपस में, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम 1 है बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ये -4 और 2 की जगह हम लिखेंगे 0 और 150, और ये कॉलम 2, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम 2 है इसको इसी तरह लिखेंगे 1 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गया है, ए एक्स बन गया है। मैट्रिक्स ए वाई भी हमारे पास इसी तरह होगा। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम 2 है बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कॉलम 1 को हम इसी तरह लिखेंगे -4 और 2, और कॉलम 1 जो है ना बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा 0 150। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई बन गया है। अब हमने क्या करना है, जो कि हमने मालूम करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, जो कि डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला है। अब हम डिटर्मिनेंट ए एक्स निकालेंगे, तो ए एक्स है हमारे पास ये 0 1 और 150 और 2, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 0, दरम्यान में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 150 ये 150 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -150। अब y का डिटर्मिनेंट कर लेंगे, तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास -4 0 2 और 150, तो 150 मल्टीप्लाई बाई -4 हमारे पास आ जाएगा -600, और 2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये -0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -600। अब हमने ये ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट अब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमने निकाला है -150, और ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15। इसी तरह y निकालेंगे, तो y का हमारे पास क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -600 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। अब देखें y को हमने लेंथ का नाम दिया, तो इसका मतलब है जो लेंथ हमारे पास आ गया, लंबाई जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो विड्थ है इसको हमने x का नाम दिया, तो विड्थ हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब क्या है हमारे पास, पहला कंडीशन है हमारे पास, टू साइड ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी तरह हम विड्थ को x का नाम देंगे और लेंथ को हम y का नाम देंगे। तो लेट रेक्टेंगल विड्थ इज, तो विड्थ को हम x का नाम देंगे, तो इसी तरह एंड रेक्टेंगल लेंथ इज, तो लेंथ को हम y का नाम देंगे। तो ये हमारे पास विड्थ और लेंथ हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन है टू साइड ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, मतलब जो दोनों साइड्स हैं इनमें जो फर्क है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। तो जो कंडीशन होगा y माइनस x इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। तो ये हमारे पास पहला कंडीशन था। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ द पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है वो हमारे पास है 67 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर का फार्मूला है हमारे पास इसी तरह 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर है हमारे पास 67, और 2 इंटू लेंथ को हमने y का नाम दिया और विड्थ को हमने x का नाम दिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 67 इज इक्वल टू 2y प्लस 2x।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 67। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमारे पास दोनों कंडीशन बन गए हैं, दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। अब इनको हम तरतीब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, ये जो क्वेश्चन 1 है, इज इक्वल टू 3.5, और क्वेश्चन 2 है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 2 और 2, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। तो जो x है हमारे पास x और y। जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3.5 और 67। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए हैं। अब पहले इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है इसका, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का जो फार्मूला है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी। अब हम निकालेंगे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास -1 1 2 और 2 हमारे पास आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये -2, तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास ये मैट्रिक्स ए में -1 और -2 इनकी जगह चेंज हो जाएंगी। ये 2 आ जाएगा इधर, ये इधर -1 और 1 और 2 इनके अलावा चेंज हो जाएंगे। ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2। तो एडजॉइंट ए भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ए हमारे पास है 2 -1 -2 और -1 मल्टीप्लाई बाय बी। तो बी हमने निकाला है 3.5 और 67 ओवर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हमारे पास आ जाएगा ये 7, और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 67 ये हमारे पास आ जाएगा -67। अब पहला कलम हो गया। अब दूसरी तरफ पहला कलम -2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 ये भी हमारे पास आ जाएगा -7, और -1 मल्टीप्लाई बाय 67 तो हमारे पास आ जाएगा -67। तो ओवर है हमारे पास -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 -67, तो ये हमारे पास आ जाएगा -60 ओवर, और दूसरा जो हमारे पास है -7 -67 तो ये हमारे पास आ जाएगा -74 ओवर है हमारे पास -4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -60। अब इसको हम -4 पे डिवाइड करेंगे तो -4 और -74 ओवर -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब हम डिवाइड करेंगे -60 डिवाइड बाई -4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5, और -74 डिवाइड करेंगे जब -4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.5। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास बराबर है x और y के। तो x को हमने विड्थ का नाम दिया गया, तो इसका मतलब जो हमारे पास विड्थ है, विड्थ हमारे पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर, और y को हमने लेंथ का नाम दिया गया, तो इसका मतलब है जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास आ जाएगा ये 18.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए किया है। अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। हमारे पास क्रैमर रूल का जो फार्मूला है x के लिए, तो x के लिए ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y के लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ax का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ax हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स a और b को आपस में जो कॉलम 1 है इसको b के साथ एक्सचेंज करेंगे। -1 और 2 की जगह हम लिखेंगे 3.5 और 67, ये 1 और 2 को इसी तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स ax। अब हम बनाएंगे मैट्रिक्स ay। तो ay हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो a मैट्रिक्स a का कॉलम 2 है b के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कॉलम 1 को इसी तरह लिखेंगे -2 और 1 और 2 की जगह हम लिखेंगे 3.5 और 67।
अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3.5 1 ये 67 और 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 7, दरम्यान में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाई ये 67 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वही 67, तो ये हमारे पास आ जाएगा -60। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई हमारे पास -1 3.5 ये 2 और 67, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई 67, ये हमारे पास आ जाएगा -67, दरम्यान में माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा -7, तो ये -67 और -7 ये -74। अब हमारे पास फार्मूला है क्रैमर रूल का, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स के लिए, तो हमारे पास क्या है ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -60 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जब इनको डिवाइड करेंगे 1.5, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -74 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4, इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.5। तो इसका मतलब है x को हमने विड्थ का नाम दिया गया, तो हमारे पास जो विड्थ आएगा, तो विड्थ है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, और लेंथ को हमने y का नाम दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ हमारे पास आ जाएगा 18.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें में कंडीशन दिया गया होता है, तो हम क्या करेंगे ट्रायंगल के तीनों एंगल निकालेंगे। पहले एंगल को हम x का नाम देंगे, दूसरे एंगल को हम y का नाम देंगे, इस तरह तीसरा जो एंगल है उसको हम फिर x का नाम देंगे, क्योंकि हमारे पास आइसोसेल्स है, इसमें दो एंगल बराबर होंगे और एक हमारे पास उन दोनों से मुख्तलिफ होगा। तो फर्स्ट एंगल को हम नाम दे रहे हैं x का, और सेकेंड एंगल को हम नाम दे रहे हैं y का। इसी तरह जो थर्ड एंगल है इसको हम नाम दे रहे हैं फिर वही x का, तो यहाँ हम लेट लिखेंगे क्योंकि हम ये लेट सपोज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एंगल्स के हमने नाम लिखे हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो जो दो एंगल्स बराबर हैं वो 16 से कम होंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा, जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। ये 2x हमारे पास दो एंगल है और y हमारे पास एक एंगल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया है। तो इस इक्वेशन को तरतीब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गया है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगा, सेकंड कंडीशन हमारे पास ट्राई एंगल के जो तीनों एंगल है इनको आपस में जमा करेंगे तो सम ऑफ ट्राई एंगल, तो हमारे पास एक x है, दूसरा y है और तीसरा x है। तो ये हमारे पास ये जो तीनों एंगल हैं ये आपस में टोटल जो हमारे पास इनका जो डिग्री बन जाएगा वो हमारे पास 180 का बन जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या जाएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के जरिए मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहां से हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा ये -2 1 2 और 1, और x को हम मैट्रिक्स एक्स वाई बनाएंगे इसको, और मैट्रिक्स बी जो हमारे पास यहाँ जाएगा ये -16 और 180। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे।
तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसके बाद हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे इसका। -2 1 2 1, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये -2 दरमियान में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2, तो -2 हमारे पास आ जाएगा ये -4। अब हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारे पास है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एडजाइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, ये मैट्रिक्स ए में -2 और 1 की जगह चेंज हो जाएंगी, ये 2 -2, ये 1 और -2, और ये इनकी लामा चेंज हो जाएगी, ये +1 है तो ये -1, और ये +2 है ये -2। तो ये हमारे पास एडजाइंट ए आ गया है। अब हम इनको इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए। तो एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1 -1 -2 और -2 मल्टीप्लाई बाई बी। तो बी हमारे पास क्या है, बी हमने निकाला है -16 और 180 ओवर हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमने निकाला है -4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कलम 1 मल्टीप्लाई बाई -16, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16, और -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई 180, तो हमारे पास आ जाएगा -180। और इसी तरह दूसरी तार पहला कलम -2 मल्टीप्लाई बाई -16, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 32, और इसी तरह ये हमारे पास -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 180 तो करेंगे हमारे पास आ जाएगा -360, तो ओवर हमारे पास है -4। अब हमारे पास क्या जाएगा, ये -16 और -180, तो ये हमारे पास आ जाएगा -196। इसी तरह +32 -360, तो ये हमारे पास आ जाएगा -328, तो ओवर हमारे पास है -4। तो अब इस मैट्रिक्स को -4 पे डिवाइड करेंगे तो -196 ओवर करेंगे -4। इसी तरह -328 ओवर -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा, पहले -196 ओवर -4, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। इसी तरह -328 डिवाइड करेंगे -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास एक एंगल आ गया है, जो पहला एंगल आ गया है इसको हम x का नाम देंगे, ये हमारे पास आ गया है 49। दूसरा हमारे पास क्या है, ये y, इसको हम नाम देंगे 82, क्योंकि हमारे पास ये एंगल बराबर थे, ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब है दूसरा हमारे पास x बराबर है, ये तो हमारे पास भी आ जाएगा 49। तो चूंकि हमने मालूम करने थे ये तीनों एंगल, तो हमने मालूम किए हैं, तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड थी, तो हमने मालूम किया है, ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए क्या है। अब इसको हम करेंगे क्रैमर रूल के जरिए। अब क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला पहले क्या है, x के लिए हमारे पास है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए हमारे पास होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ax जो a मैट्रिक्स a है इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। अब पहले हम मैट्रिक्स ax बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b में से मैट्रिक्स a का कॉलम 1 b के साथ एक्सचेंज करेंगे, -2 और 2 की जगह हम लिखेंगे -16 और 180, और कॉलम 2 को इसी तरह लिखेंगे, तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स ax, और मैट्रिक्स a y हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए में कॉलम 2 है, ये बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, कॉलम 1 को इसी तरह लिखें, तो कॉलम 2 1 और 1 की जगह हम लिखेंगे -16 और 180, तो ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स ए वाई। अब हम मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 1 180 और 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -60 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास आ जाएगा -16, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाई 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 196। और इसी तरह जब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई है हमारे पास -2 -16 2 और 180। अब हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाई 180 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -360, दरमियान में माइनस, और -16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा -32, तो ये हमारे पास आ जाएगा -36 +32
तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 328। तो अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्रैमर रूल का। तो हमारे पास x के लिए क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमने निकाला है -196 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4, तो ये हमारे पास x आ जाएगा 49। इसी तरह जो y है, y का हमारे पास फार्मूला है, ए वाई का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला है -328 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82। क्योंकि हमने ये एंगल निकाले तो ये हमने निकाले हैं, तो जो x है तो पहला एंगल हमारे पास x, उसको हमने नाम दिया, तो ये हमारे पास है 49। इस तरह दूसरे को हमने नाम दिया y का, तो ये हमारे पास है y 82। क्योंकि हमने तीनों एंगल निकालने हैं, तो थर्ड एंगल है वो भी हमारे पास फर्स्ट की तरह है, इनके दोनों को हमने x का नाम दिया है, तो इसका मतलब जो तीसरा एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा 49। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर 16 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6, इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, वन acute angle of right triangle is 12 more than twice the other acute angle, find the acute angle of the right triangle। तो क्या है कि हमें कंडीशन दिए गए होते हैं, तो हमने ट्राइंगल के एंगल मालूम करने होते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो एक हमारे पास एंगल 1 हमारे पास है और दूसरा हमारे पास है अदर एक्यूट एंगल जो भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल 1 है उसको हम x का नाम देंगे, बाकी जो एंगल है उनको हम y का नाम देंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट द वन एक्यूट एंगल, तो वन एक्यूट एंगल को हम x का नाम देंगे, बाकी जो अदर एक्यूट एंगल हैं उनको हम y का नाम देंगे। तो क्या लिखेंगे, एंड द अदर एक्यूट एंगल, तो अदर एक्यूट एंगल को हम y का नाम देंगे। तो ये हमारे पास एंगल के हमने नाम लिखे हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक्यूट एंगल 1 है, तो हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास जो बाकी एंगल हैं वो कितना ज्यादा है, वो हमारे पास मोर देन 12। तो हमारे पास जो पहला कंडीशन क्या है, तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। तो हमारे पास क्या जाएगा, वन एक्यूट एंगल इसको हम x का नाम दे रहे हैं, बाकी जो दोनों उनको हम 2y का नाम दे रहे हैं, तो मोर देन 12 तो +12। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है, तो इसको हम आगे लिखेंगे x - 2y = 12, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हमारे पास क्या है, आगे हम लिखेंगे एज वी नो x + y = 90। क्या मतलब कि हमारे पास एक ट्राई एंगल है, इसमें क्या है कि ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो इनके दरमियान ये जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है, पास एंगल 90 का बन रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो x + y है ये हमारे पास 90 के बराबर है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आ गए हैं, पहले हमारे पास x - 2y = 12 और दूसरा हमारे पास x + y = 90। अब इन दोनों क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, यहाँ मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे, फिर क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। ये जो x के साथ, x और y के साथ जो कोफिशिएंट है उनको मैट्रिक्स ए का नाम देंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा ये 1 और -2 और ये 1 और 1, ये मैट्रिक्स ए है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा x और y। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स बी हमारे पास ये 12 और 90, तो हमारे पास आ जाएगा 12 और 90। तो आगे हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए करेंगे। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का हमारे पास फार्मूला है x = a इनवर्स b। तो x = a इनवर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 और -2, 1 और 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 1, ये 1 दरम्यान में माइनस, तो 1 × -2 ये हमारे पास आ जाएगा -2
तो 1 माइनस माइनस प्लस ये 2 इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स ए में 1 और 1 इनकी जगह चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों 1 है तो इसमें इसी तरह लिखेंगे, लेकिन ये जो -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया है कि एडजॉइंट ए भी निकाला है, डिटर्मिनेंट भी निकाला है, तो बी हमारे पास ये है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला है 1 2 -1 और 1 मल्टीप्लाई बाई बी। तो बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 12 और 90 ओवर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ये हमने निकाला है 3। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कलम 1 मल्टीप्लाई 12 तो हमारे पास आ जाएगा 12, और 2 मल्टीप्लाई बाई 90 तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 180। तो पहली तरफ पहला कलम हो गया। अब दूसरी तरफ पहला कलम -1 मल्टीप्लाई बाई 12 तो हमारे पास आ जाएगा -12, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 90 तो हमारे पास आ जाएगा +90 ओवर जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास अब क्या जाएगा, 180 + 12 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 192, और ये -12 + 90 तो ये हमारे पास आ जाएगा 78। तो अब हम क्या करेंगे, ओवर हमारे पास क्या है, ओवर हमारे पास ये 3 है। अब इस मैट्रिक्स को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x क्या जाएगा, 192 डिवाइडेड बाई 3 और 78 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास क्या जाएगा, 192 डिवाइडेड 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। दूसरा हम इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो इसका मतलब है तो हमारे पास x हमने निकाला है और y निकाला है, हमारे पास 64 और 26 है। तो हमारे पास किस चीज के बराबर है, x और y के। अब चूंकि x को हमने फर्स्ट एंगल का नाम दिया है तो इसका मतलब है जो फर्स्ट एंगल हमारे पास आ जाएगा 64 और जो सेकंड एंगल है 26। तो ये एंगल हमने मालूम करने थे तो ये हमने मालूम किया है। तो अब ये तो हमने किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए, अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। अब क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला x निकालने के लिए हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y के लिए होता है y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो क्या क्या करेंगे, पहले पहले हम ax बनाएंगे। तो ax बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ax बनाने के लिए हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए और बी को इन दोनों को आपस में देखना है। तो मैट्रिक्स ए का जो कॉलम 1 है बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, 1 और 1 की जगह हम लिखेंगे 12 और 90, और इसी तरह ये -2 और 1 कॉलम 2 को हम इसी तरह लिख देंगे, और ए वाई बी इसी तरह है, लेकिन ए वाई में हमने क्या करना है, कॉलम 2 को बी के साथ एक्सचेंज करना है। कॉलम 1 को इसी तरह लिखेंगे, तो कॉलम 2 की जगह हम लिखेंगे 12 और 90। तो हमारे पास ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनके डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए है हमारे पास 1 -2 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाई -2 ये -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आएगा ए डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स है हमारे पास 12 -2 90 और 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 12 दरमियान में माइनस 90 मल्टीप्लाई बाई -2 ये हमारे पास आ जाएगा -180। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 192। अब हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई है हमारे पास 112 और 190, ये हमारे पास आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 90 दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12 ये 12 90 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। अब हम ये फार्मूला जो क्रैमर रूल है, तो यहाँ से ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट ये हम पुट करेंगे, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 192 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास है 78 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है
3 है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। तो वन एक्यूट एंगल के लिए हमारे पास क्या है, इसको हमने एक्स का नाम दिया, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है 64। तो जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल हमारे पास 26 के बराबर है। तो हमने एंगल ही मालूम करने थे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट फॉर 1 और 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच अदर। तो हमें कंडीशन दिया गया है, तो हमने क्या करना है इन दोनों कार्स का, कि तो हमने क्या करना है, दोनों कार की स्पीड मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पहला कार है इसको हम क्या नाम देंगे, तो फर्स्ट कार, फर्स्ट कार को हम एक्स का नाम देंगे। जो सेकंड कार है, सेकंड कार को हम वाई का नाम देंगे। तो ये हमारे पास एक्स और वाई हो गए हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम पहला कंडीशन देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाएगा, क्या है हमारे पास, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब इन दोनों कार्स की जो आपस में जो डिफरेंस है स्पीड की, वो है 6। तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट फॉर 1 और 2 आवर्स। मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस है वो 600 है, और इन कार्स की जो सफर रहता है वो 123 रहता है। तो पहले हम निकालेंगे कि टोटल कितना सफर इन दोनों कार्स ने तय किया है। तो पहले क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो कितना डिस्टेंस रहता है, तो लिखेंगे लेफ्ट डिस्टेंस, लेफ्ट डिस्टेंस है 123 किलोमीटर। तो इसका मतलब है टोटल कितना सफर तय किया है, तो लिखेंगे कवर्ड डिस्टेंस। तो कवर्ड डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस माइनस लेफ्ट डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 600 है, लेफ्ट डिस्टेंस 123 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 477 किलोमीटर। तो ये जो सफर तय किया है, तो कितने घंटों में क्या है, ए 4 आवर्स एंड हाफ आवर्स। तो क्या लिखेंगे, टोटल टाइम 4 ऑफ 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 9/2 आवर्स। तो पहले हम इन दोनों की स्पीड निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, टोटल स्पीड, टोटल स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, कवर डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो कवर डिस्टेंस हमारे पास है 477 और टोटल टाइम है 9/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 477 डिवाइडेड बाई 9/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 477 मल्टीप्लाई बाई 2/9। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 106। तो ये हमारे पास क्या गया है, मतलब इन दोनों कार ने जो सफर तय किया है वो कितना, टोटल की स्पीड है 106। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दोनों का कार की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को इधर लिखेंगे। पहले हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो दूसरा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर हम इन दोनों कार्स की स्पीड मालूम करने के लिए पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करेंगे, फिर क्रैमर रूल। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा, ये 1 और -1 और ये 1 और 1। तो x हमारे पास आ जाएगा x और y, और b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 6 और 106। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय
बी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ये 1 देर में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ये माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और 1, ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमने निकाला ए डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, मैट्रिक्स ए को हमने देखना है, ये 1 और 1 की जगह चेंज हो जाएगी तो दोनों 1 है तो एक ही बात है। लेकिन जो माइनस 1 है ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 है ये हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन को देखकर या एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट और बी यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई के वैल्यूज आ जाएंगे। तो एक्स हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1 1 माइनस 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय बी। तो बी में हमने क्या निकाला है 6 और 106 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली तरफ पहला कॉलम 1 है, मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 6 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 106 हमारे पास आ जाएगा 106। पहली तरफ पहला कॉलम हो गया, दूसरी तरफ पहला कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 106 हमारे पास आ जाएगा 106 ओवर हमारे पास क्या है, ओवर 2 है। ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 106 112 और माइनस 6 प्लस 106 हमारे पास आ जाएगा 100 ओवर 2। तो ये हमारे पास x क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 112। इस मैट्रिक्स को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 100 ओवर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ये 56 और दूसरा हमारे पास जो y है वो हमारे पास आ जाएगा 50। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट कार था इसको हमने नाम दिया है x का। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो है हमारे पास 56 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड कार उसको हमने y का नाम दिया है। तो सेकंड कार की जो स्पीड है वो है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए किया है। अब इसको हम क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। अब क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम मैट्रिक्स ए एक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए एक्स निकालने के लिए हम मैट्रिक्स ए और बी को देखेंगे। तो मैट्रिक्स ए में कॉलम 1 बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, 1 और 1 की जगह हम लिखेंगे 6 और 106। कॉलम 2 को इसी तरह लिखेंगे -1 और 1। और मैट्रिक्स ए वाई निकालने के लिए इसी तरह हमारे पास होगा, यहाँ हमने कॉलम 2 को बी के साथ एक्सचेंज करना है, कॉलम 1 को इसी तरह लिखना है। तो -1 और 1 की जगह हम लिखेंगे 6 और 106। तो हमारे पास ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये 1 -1 1 और 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 दरम्यान में -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट 2। अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ए एक्स है हमारे पास 6 106 और -1 1। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 6 दरम्यान में -106 मल्टीप्लाई बाय -1 ये -106। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 106। तो हमारे पास आ जाएगा 112। अब ए वाई डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई है हमारे पास 1 और 6 और दूसरा हमारे पास क्या है 1 106। हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 106 ये हमारे पास आ जाएगा 106 दरम्यान में -1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 106 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 100। अब हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 112 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2। तो हमारे पास आ जाएगा 56। और y का हमारे पास इस तरह फार्मूला है, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 100 और ओवर ए डिटर्मिनेंट 2, ये हमारे पास आ जाएगा 50। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट कार है इसकी जो हमारे पास स्पीड क्या है, फर्स्ट कार स्पीड हमारे पास 56 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह सेकंड कार की जो हमारे पास स्पीड है, सेकंड कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है।
तो एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गया है।